दाल चावल सबकी फेवरेट डिश है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दाल चावल हफ्ते में एक दफा तो जरूर बनते हैं। दाल चावल बहुत से लोग बहुत से तरीकों से बनाते हैं, बट नाजरीन आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा देसी सा तरीका जो है वो शेयर करूंगी। अगर आप दाल चावल इस तरह से बनाएंगे तो गर्मी में आप घंटों किचन में चूल्हे के आगे खड़े होने से बच जाएंगे। दूसरा ये कि दाल चावल बहुत ही मजे के बनेंगे। तो मेरे साथ रहिए, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन, जियानो खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं जी दाल चना और साथ हम बना रहे हैं वाइट चावल, बॉइल्ड चावल जो होते हैं वो वाले। तो दोनों को हमने जी भिगो के रख दिया है, बट दाल को हमने आधा घंटा पहले चुन के साफ करके भिगो के रख दिया था। तो आपने जब भी ये डिश बनानी है, दाल कोई भी हो, आपने अच्छी तरह से उसको पहले चुन के साफ करके भिगो के रख लेना है। तो 2 चूल्हों का इस्तेमाल करते हुए हम झटपट मिनटों में ये मजेदार सी लंच या डिनर रेसिपी जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले दाल का आपने तड़का तैयार करना है। हाँ जी, इस रेसिपी में आपने पहले तड़का तैयार करना है दाल का, फिर आपकी दाल खुद ही पक के तैयार हो जाएगी। तो दाल हम बनाएंगे जी प्रेशर कुकर में। दाल को हमने आधा घंटा भिगो के रखा, फिर हमने जी प्याज को काट लिया। फ्रेश लहसुन जो था वो हमने कूट लिया, एक छोटा सा प्याज हमने इस्तेमाल किया। दाल में प्याज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, दाल इससे मीठा जायका देती है, थोड़ी थोड़ी सी मीठी आपको उसका टच आएगा। तो दाल में प्याज थोड़ा सा कम रखा करें। तो हमने एक छोटा सा प्याज काट लिया और हमने यहाँ पे लहसुन जो है उसको कूट लिया। तो इनको ऐड किया ऑयल में। यूं ही आपने चेक किया, देखा कि जैसे ही हमारा जो लहसुन और प्याज था वो ब्राउन हो गया, लहसुन जो है वो बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए आपका, तो हल्का सा 1 कप के करीब हमने पानी लगाया और उसका तड़का जो है वो तैयार किया। फिर हमने उसमें टमाटर ऐड कर दिया और साथ में नमक ऐड किया। अच्छी तरह से उसकी भुनाई की। दीगर मसाला जात जैसे कि हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जरूरत ऐड करने के बाद हमने इसका तड़का तैयार कर लिया। आपने टमाटर के साथ हमने ऐड किया कूटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्ची। तो दाल इनके बिना तो बन ही नहीं सकती थी। तो दाल का तड़का अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, तभी आपकी दाल जो है वो मजेदार सी बनेगी। फिर आपने क्या करना है जी, उसमें पानी ऐड करना है जितनी दाल आपने पकानी है, और साथ में दाल जो है वो आपने ऐड कर देनी है। तो 15 मिनट प्रेशर कुकर पे रखिएगा। इस तरह से दाल जो है 15 मिनट के बाद आपकी बन के तैयार हो जाएगी। ते हजे दाल ने आने जेड़े ना डेले और टड्डे हुए ने, ते असी ये जेड़े आने ने ना उन्होंने बंद करना। तो किस तरह से दाल को बिल्कुल नरम सा बनाएंगे, तो आपने इसको पकने देना है 5 से 10 मिनट तक। तो अच्छी तरह से इसको पकने दीजिएगा। डोई को हिलाते रहिए, चम्मच को हिलाते रहिए और हल्के हल्के से प्रेस करते हुए उसको मैश करते जाएं। यूं दाल आपकी जो इस तरह से बन जाएगी। और जितना शोरबा आपने रखना है चावलों के हिसाब से आप दाल का शोरबा उतना रख सकते हैं। आपको यहाँ पे निशान नजर आ रहा है कि दाल कहाँ से कहाँ तक पक के आ चुकी है, तो यही निशान जो है वो आपके बर्तन पे भी आएगा। तो यहाँ पे हमें जितनी दाल रिक्वायर्ड थी, जितनी हमें चाहिए थी शोरबे के साथ चावलों के लिए, हमने उतनी बना ली है। तो सबसे लास्ट पे जब दाल पक चुकी तो आपने ऐड करना है यहाँ पे काली मिर्च को। काली मिर्च के साथ आपके दाल के टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही मजेदार सी आपकी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। और दाल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपने ऐड करना है यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। और यूं रही जी आपकी मजेदार सी गर्मा गर्म सी दाल। तो यहाँ पे आप जब तड़का पहले बना लेते हैं, ऑयल ऐड कर लेते हैं, तो बड़ी जल्दी आपकी दाल जो है वो बन जाती है और आपके घंटों जो है वो भी वाया नहीं होते और इतनी मजेदार, इतनी जायकेदार बनती है कि बस आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो नाज़रीन, जब तक आपके चावल बन रहे हैं, दाल को आप लो मीडियम पे रख दें, बिल्कुल स्लो मीडियम जो है आपका लो मीडियम पे रख दीजिएगा। हल्की हल्की सी तरी जो है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी, हल्का सा ऑयल भी आ जाएगा और मजीद मजेदार आपकी दाल जो है वो लग जाएगी, बनेगी। जब आप खुद बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो हमें भी खुशी होगी और ये खुशी होगी कि ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे दाल चावल की मजेदार सी सबकी फेवरेट डिश जो है ऑल ओवर पाकिस्तान या दुनिया, तो ये सबकी फेवरेट रहती है। तो यहाँ पे दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है, हमारे चावल जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो चावल बॉयल करना हर एक को आता है, लेकिन हर एक के चावल जो है वो अच्छी तरह से नरम वाले बॉयल हो जाते हैं, ये भी एक अलग सा मसला है। और अगर आप दाल चावल के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।